मैं इसे लेके जाऊंगी, मैं इसे अपने साथ लेके चले जाऊंगी। ये इसके बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ, ये मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं इसको लेके जाऊंगी, मुझे वहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नमस्कार दोस्तों। सपना नाम की एक महिला मधुबनी में रहा करती थी बिहार के। एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे ना तो अपने ही घर में जाने से खतराने लगेंगे, घबराने लगेंगे। आइए जिया की ज़ुबानी उसी डरावनी घटना की कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है सपना जी के साथ, उनके साथ ये घटनाएं ना उनके जीवन में बचपन से ही घटनी चालू हो गई थी। बचपन से ही समझ लो कि उनके अंदर कुछ तो एक अलग बात थी। वो बिहार के मधुबनी में आराम से अपनी ज़िंदगी अपनी पूरी फैमिली के साथ बिता रही थी। बचपन से ही उन्हें कुछ कुछ ऐसी चीज़ों का एहसास होता था जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं हो सकता। अगर कुछ भी नेगेटिविटी है, कोई भी भूतिया प्रेजेंस है या कुछ भी है या कोई पॉजिटिविटी है तो उनको जल्दी महसूस होता था। हमेशा उनको नज़र भी बहुत ज़्यादा लगती थी। उनके घर वाले लोग उनको बार बार मना करते थे, शाम का टाइम हो जाए तो छत पे मत जाया कर, एक बार इवनिंग का टाइम हो जाए तो गांव में बाल खोल के मत निकला कर, ऐसी चीज़ें मत किया कर, कुछ खुशबूदार चीज़ें मत लगाया कर। क्योंकि वो चीज़ों को जब फील करती थी तो उनके ऊपर चीज़ें हावी होने की कोशिश भी करती थी, बीमार पड़ जाती थी, उनको नज़र लग जाना, सब कुछ होना, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जब वो अपने घर पे रहती थी, अपने फैमिली अपने उनके वो थे 6 बहनें और 2 भाई थे उनके, तो अपनी फैमिली साथ जब रह रही थी वो, तो उनके घर वाले लोग जब भी ये रात में अपने रूम में सोया करती थी ना तो उनके रूम के बाहर एक झाड़ू भी रखा करते थे कि कोई भी नेगेटिविटी ऐसे घर के अंदर एंटर ना कर ले। ऐसे ही हो रहा था। 2007 के टाइम की बात होगी। उनकी एक बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी अनु नाम की महिला, और ये सपना जी हैं, ये दोनों इतनी गहन दोस्ती थी, दोनों के अंदर इतनी गहन दोस्ती कि दोनों मानो 2 जिस्म एक जान हो, इतनी मतलब गहराई वाली दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं सकती थी, और साथ में घूमना फिरना, साथ में ही मार्केट जाना, बाज़ार जाना, कुछ भी खरीदना, फेस्टिवल मनाना, सब कुछ बहुत सही सही चल रहा था। 2007 के टाइम में जब इनकी शादी होती है सपना जी की, तो उसी टाइम पर अनु की भी शादी होती है। दोनों की एक साल में शादी भी हो जाती है। तो सपना जी अपने शादी करके अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से बिताने लगती हैं, अपने पति के साथ नवी मुंबई आ जाती हैं, मुंबई में, और यहाँ पर आके अपनी ज़िंदगी अच्छी से बिताने लगती हैं, बहुत खुश हैं, बहुत सब कुछ सही सही है। लेकिन दूसरी तरफ अनु की ज़िंदगी बहुत बेकार सी है, बहुत बेकार, बहुत थर्ड क्लास। जो अनु के पति है वो अनु को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उनको परेशान करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, बहुत ही बुरा इंसान, घटिया इंसान, इस तरह समझ लो। अनु की ज़िंदगी बहुत बेकार थी। और जब पता चलता है सपना को कि मेरी दोस्त की ज़िंदगी ऐसी हो गई है, उनको बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लगता है। लेकिन वो 2007 में शादी हुई थी, 2008 में उनकी एक लड़की भी हो गई, और उनका मधुबनी जाना थोड़ा कम ही हो रहा है अभी। 2010 के टाइम में वो अचानक से मधुबनी जाती हैं अपने घर। वहाँ जाती है तो वहाँ पर अनु भी आई हुई थी, और इनको पता था कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, लेकिन वो भी मायके आई हुई थी। अनु से मिलने जाती है, बोलती है कि क्या हो गया, मतलब तू ऐसे क्यों रह रही है। तो अनु बताती है कि यार मेरा ना बहुत ख़राब हालत चल रहा है, मेरा हस्बैंड मुझे बिल्कुल भी मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करता, बिल्कुल अच्छे से नहीं रखता, लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से रह रहा है। तो बोलती है सपना कि ठीक है ना, अगर अच्छे से रह रहा है तो अच्छे से रहे, कोई बात नहीं। बहुत खुश थी वो सपना और अनु दोनों। फिर वापस से सपना अपने मुंबई वापस आती है और अनु अपने ससुराल चली जाती है। कुछ महीनों बाद जब अनु की डिलीवरी होती है तो पता चलता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो तो ज़िंदा ही नहीं है, ये पता चलता है। वापस से अनु का हस्बैंड परेशान करना, झगड़ा करना, मारपीट करना वापस चालू कर देता है। बहुत बेकार हालत हो गई है। इधर इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी दोस्त की हालत ऐसी हो गई है, ऐसे रहती है बेचारी। लेकिन एक टाइम बाद ये वापस से मधुबनी घूमने के लिए गई हुई थी, और उसी टाइम पर फ़ोन आया था अनु का, और अनु बोलती है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत अच्छे से रह रहे हैं,
बहुत प्यार से, बहुत इज्जत कर रहे हैं, कुछ भी खरीद के खिला पिला रहे हैं, ला के जो भी चाहिए सब दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो सपना को खुशी होती है कि चलो अच्छा है, मैं यहाँ पर आई हुई हूँ अपने मधुबनी में और यहाँ पे मुझे खुशखबरी सुनने को मिल गई, अनु की ज़िंदगी अब नॉर्मल हो गई है। लेकिन जैसे ये खुशखबरी सपना को मिली थी अनु की, उसके 5-6 दिन बाद अचानक से अनु की मृत्यु की खबर आती है कि अनु की मृत्यु हो गई। ये सदमा सपना जी के लिए बर्दाश्त करना कहीं से भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि सबको क्लियरली समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो ससुराल वाले या पति नहीं किया होगा। अचानक से कैसे हंसती खेलती कूदती अचानक से कैसे ख़त्म हो जाएगी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सपना की हालत ऐसी हो गई है कि वो पूरे 1 महीने तक दिमाग से एकदम अजीब सी हो गई थी। 1 महीने मधुबनी में वहीं पर हॉस्पिटल में एडमिट है। बिल्कुल हालत इतनी ख़राब हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। पूरे घर वाले लोग भी परेशान। 1 महीने बाद जब सपना ठीक होती हैं तो वापस से वो मुंबई आती हैं और मुंबई आने के बाद अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी नॉर्मल तरह से बिताने लगती है। ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही है, बच्चे हैं यहाँ पर, पति है, फैमिली है, सब कुछ सही सही चल रहा है। अब कट्टू कुछ सालों बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनका लड़का लड़की जो भी बच्चे उनके सब बड़े हो जाते हैं, कुछ सालों बाद क्या डिसाइड करती हैं कि मैं वापस से मायके अपने मधुबनी चली जाती हूँ, ऐसा डिसाइड करती हैं। और अपने बच्चों को लेके, बच्चों को गर्मियों की छुट्टी लगी हुई थी तो बच्चे भी एक्साइटेड थे कि चलो मामा के यहाँ नानी के यहाँ जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चे मधुबनी चले गए। लेकिन जैसे ही वहाँ पे लोग गए हैं ना, जो सपना जी हैं उनकी एक्टिविटी बहुत चेंज हो गई है, बहुत अजीब सा रहने लगी है, शांत शांत, कुछ भी बड़बड़ाने लगती थी। बैठी हुई है कुछ भी जैसे बोल रही है, सोई हुई है, रात के टाइम में उठ के कुछ भी बड़बड़ाने लगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया सपना को, उनके फैमिली वालों को, और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया मम्मी को। सब एकदम परेशान हो गए। एक दिन की बात है, सपना जी के जीजा यानी कि बच्चों के मौसा यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ आए हुए थे इनके यहाँ मधुबनी में। तो सपना जी और बाकी सब लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे थे। अचानक से जो सपना जी के जीजा हैं उनके अंदर एक झटका लगता है और अजीब सा वाइब्रेट होने लगते हैं। उनका शरीर ज़ोर से हिलने लगा, अजीब सी आँख पलट ली है। सब बोलते क्या हो गया। तो जो बहन है सपना की, वो बोलती है कि इनके ऊपर हमारे कुल देवता आते हैं, तो वही शायद आए हैं इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। ये अजीब सा हिल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और बोलते हैं, सपना वो तुम्हें ले जाएगी। कल रात तुम्हारे पास आई थी, तुम्हारे सिरहाने तुम्हारे बेड पे खड़ी थी, वो तुम्हें लेके जाएगी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसी बात कर रहे हैं, कौन सपना को लेके जाएगा। और सपना कुछ नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं, क्योंकि एक रात पहले सपना जी ने ऐसा लिटरली देखी थी कि कोई तो औरत है, बहुत पहचान लग रही है, जो मेरे बेड के सिरहाने खड़ी है और मुझे बोल रही है कि सपना तेरे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ चल ले, हम दोनों साथ में रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा, मेरे साथ चल ले। ऐसा सपना जी को पिछली रात किसी ने बोला था, लेकिन ये बात सपना जी ने किसी को भी नहीं बताई थी। तो ये जीजा जी को कैसे मालूम पड़ा? सब वो शौक हो जाते हैं बिल्कुल। कुल देवता आए हैं, बोलते हैं कि तू उससे दूर रह तू उससे, वरना वो तुझे ले जाएगी सपना, वो तुझे छोड़ेगी नहीं, वो तेरे पीछे बहुत बुरी तरह से लगी हुई है, वो सब कुछ बर्बाद करके नष्ट करके रख देगी, तू दूर रहे उससे। ऐसा सब बोलते हैं। सपना जी कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद उनके ऊपर के जब कुल देवता उतरते हैं, उसके 1 दिन बाद की बात है। उसके 1 दिन बाद अचानक से रात के टाइम में सपना जी सो रही थी और सोए उन्हें अचानक से झटका लगता है और पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगती है, हिलाने लगती है। जो भी बच्चे हैं सब उठ जाते हैं, सब लोग टेंशन में डर जाते हैं, सब भागते हुए उनके कमरे में उनके पास आते हैं। तो वो अजीब सा शरीर पीट रही है, सर पटक रही है और चिल्लाते हुए बोल रही है, मैं इसे लेके जाऊंगी, मैं इसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी, ये इसके बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ, ये मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं इसको लेके जाऊंगी, मुझे वहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे सपना जी बोल रही है अजीब सी दोहरी तेहरी आवाज़ में। सब एकदम परेशान,
एकदम रात भर जागे हुए हैं। पूरे फैमिली के लोग, पूरे आसपास के लोग सब इकट्ठे हो गए। अजीब सा पोजेस इंसान जैसे हरकत करता है वैसे सपना जी हरकत कर रही है। सुबह का टाइम होता है, एक सिद्ध पुरुष, एक तांत्रिक बाबा जी को बुलाया जाता है। तांत्रिक बाबा झाड़ फूँक करते हैं और झाड़ फूँक करते करते बोलते हैं कि तू जाएगी कि नहीं इसके शरीर से, जाएगी कि नहीं, तू निकल जा इसके शरीर से। पहले तो सपना जी के शरीर के अंदर से आवाज़ आती कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, फिर बोलती है हाँ जा रही हूँ अब कभी नहीं आऊँगी, जा रही हूँ, ऐसा बोलती है और सपना जी बेहोश। अब पूरे घर वाले लोग परेशान, लेकिन सबको ये तसल्ली हो गई सपना ठीक हो गई। सबको लग रहा था आस पड़ोस घर वाले की सपना जी ठीक हो गई हैं, लेकिन इनके घर वाले सोचते हैं कि हम दूसरे दिन शिव जी का कुछ शिव चर्चा या कुछ तो पूजा करवाना था। सोचते हैं कि दूसरे दिन हम पूजा करवा लेते हैं शिव जी का, तो घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भी हरकतें हो रही है वो सब नॉर्मल हो जाएगी। तो दूसरे दिन पंडित जी बाबा को बुलाया गया है और सब औरतें इकट्ठी हैं, आदमी इकट्ठे हैं और छत पे ये लोग पूजा करवा रहे हैं अपने छत पे शिव जी का। और जो सपना जी है ना, उनको लगभग 200 से ऊपर शिव जी के गीत गाने याद हैं। 200 से ऊपर। वो भजन कीर्तन बहुत करती हैं और बहुत गीत बहुत गाने बनाती है शिव जी के ऊपर। तो सब लोग बोलते हैं सपना जी को कि अरे तुम अपना गीत गाना तो सुनाओ एक दो, सब लोग कब से गा रहे हैं, सब ढोल वोल बजा रहे हैं, तुम भी तो सुनाओ, थोड़ा अच्छा लगे, तुम्हारी आवाज़ में ही बात अलग है। सपना जी क्लियरली मना कर देती है, बोलते नहीं सुनाऊंगी। सब बोलते क्या हो गया, सुनाओ तो सही, बोलते नहीं मन नहीं है मेरा, मैं नहीं सुनाऊंगी। सबके लिए शॉकिंग कि सपना जी महादेव की बहुत बड़ी भक्त है और ऐसे कैसे बोल रही रूडली कि मैं नहीं सुनाऊंगी कोई गीत गाना। तभी अचानक जीजा जो है सपना जी के, उनके अंदर झटका लगता है और उनके अंदर वापस से उनके कुल देवता आते हैं और अजीब से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं गई है, नहीं गई है इसके अंदर से, वो बिल्कुल भी नहीं गई है, इसके अंदर ये छुप के बैठी हुई है, इसकी जान लिए बिना नहीं जाएगी, इसको परेशान कर रही है, इसीलिए ये कुछ भी नहीं करना चाह रही है, इस तरह से बैठी हुई है ये। सब एकदम परेशान। और जैसे जीजा जी के अंदर से वो आवाज़ आती है, सपना जी अजीब सा वाइब्रेट होती है, झटका लगता है और वापस से पॉजेस जैसी हरकत करने लगती है। सरवर पटकना, चीखना, चिल्लाना, अजीबोगरीब हरकत करना, जो भी पूजा पाठ इनके घर पे हो रहा था शिव जी का, वो सब कुछ होल्ड हो गया है। एकदम परेशान, सबके सब बच्चे डरने लगे, आस पड़ोस के जो लोग आए थे वो भी डरने लगे, सब परेशान हो गए। अब समझ में नहीं आता कि क्या करें। वापस से जो पंडित जी थे थोड़ा बहुत गंगा जल छिड़कते हैं उनके ऊपर, और जैसे गंगा जल छिड़कते हैं तड़पती तो ऐसे जैसे जान निकल गई, कुछ अलग ही चीज़ छिड़क दिया हो शरीर पे, ऐसे तड़प रही है। पंडित जी खुद मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं और शिव जी के बहुत भजन बहुत गाने सब करने लगते हैं कि थोड़ा सा ये शांत हो। जैसे तैसे कर करके सपना जी थोड़ा सा शांत होती है, लेकिन ऐसे थोड़ी छोड़ सकते थे, शांत हो रही थी, ठीक तो नहीं हो रही थी ना। पंडित जी बोलते हैं कि अगर ये यहाँ रही और अच्छे से झाड़ फूँक नहीं कराया गया, मुझे तो उतनी विद्या नहीं पता है, मंत्र से रोक सकते हैं, लेकिन अगर झाड़ फूँक नहीं कराया गया तो ये ज़िंदा नहीं बचेगी। सब लोग टेंशन में, बच्चे भी टेंशन में कि मम्मी के बारे में पंडित जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं, हम झाड़ फूँक कराएंगे, किसी सिद्ध पुरुष को बुलाएंगे और हम फिर झाड़ फूँक करवाएंगे उनसे अच्छे से। और ये लोग ऐसा ही करते हैं। एक बहुत ही बूढ़े से बाबा जी, उनको बुलाया जाता है घर पे दूसरे दिन और बहुत घंटों तक झाड़ फूँक होती है मधुबनी वाले उनके घर में, बहुत घंटों तक, इतने घंटों तक झाड़ फूँक होती है कि सबको लगने लगता है कि क्या होगा आज, ठीक होगी, जान चली जाएगी, क्या होगा, क्योंकि बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गया था। अजीब सा शरीर में अकड़न उकड़न आ गई है, अजीब सा मुंह सब टेढ़ा कर ली है। बहुत घंटे तक बाबा जी झाड़ फूँक करते हैं और उसके बाद जाके गंगा जल छिड़कते हैं। लास्ट में एकदम उनके अंदर झटका लगता है और वो बेहोश। जब बेहोश होती है सब लोग रोने लगते हैं, सबको लगता है कुछ हो तो नहीं गया, बच रही है कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, सब डर गए एकदम। लेकिन बाबा जी बोलते हैं सब ठीक है, इसके अंदर से वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए निकल गई है, लेकिन वो आत्मा इसकी बहुत करीबी है, इसकी क्या कोई बहुत करीब था जिसकी मृत्यु हुई है। तो घर वाले बोलते हैं कि हाँ, इसकी दोस्त अनु जिसकी मृत्यु आज से कुछ साल पहले हुई है,
इसके बहुत करीब थी वो, जान से ज़्यादा ये प्यार करती थी उससे और वो भी इससे करती थी। बाबा जी बोलते हैं इसी वजह से उसकी आत्मा लौट आई थी इसके अंदर इसको लेने के लिए। घर वाले बोलते हैं लेकिन क्यों ऐसा कर रही है? बाबा जी बोलते हैं कि वो अतृप्त आत्मा है, वो जो ज़िंदगी में चाहती थी उसको कभी मिला नहीं और अचानक से उसकी अकाल मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से भटक रही है। अगर ये लड़की यहाँ आती रही और यहाँ रही तो ये बच नहीं पाएगी, कभी ना कभी तो वापस से इसके ऊपर आने की कोशिश करेगी, किसी न किसी बहाने से, किसी चीज़ से टकरा के। तो घर वाले बोलते नहीं नहीं हम इसको यहाँ से भेज देंगे। बाबा जी अपने जाते हैं, उसके बाद मधुबनी से सपना जी मुंबई वापस आती हैं और उसके बाद शायद ही वहाँ जाने की हिम्मत कर पाई। मिलने के लिए बुला लेती अपने घर वालों को, बच्चों को भी जाना तो बच्चे चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं जा पाती है उसी डर की वजह से कि अगर मैं वापस वहाँ गई और वापस से मेरे साथ कुछ घटना घट गई तो मैं क्या करूँगी। सही बात है। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो सपना जी हैं इनके ही लड़के ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत ही अच्छी सीख और मनोरंजन जो मिल गया। इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जुड़ जाना आप हमारे इंस्टाग्राम से भी, और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं और हमारे गेमिंग चैनल में तो एंटरटेनमेंट डबल करने का मौका आपको मिल ही रहा है। बाकी यहीं पे कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।